गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी की सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का 5वां पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूलिया और इसके राइटर है एंटोन चेखव। ये एक्चुअली हिंदी में इनको अंतोन चेखव कहा गया है। एक्चुअली इंग्लिश में एंटोन चेखव इस नाम से ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ही बड़े राइटर हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका जन्म 29 जनवरी 1860 को तगान में हुआ था, रूस में, रशिया में, और इनका मृत्यु जो है 1904 में हुआ था। मतलब बहुत बड़ा इनका पीरियड नहीं है, सिर्फ 44 साल का है, लेकिन 44 साल में उन्हें एक महान रशियन साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। वो उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी है, बहुत सारे नाटक लिखे हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। अ ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, एना ऑन नेक, अ बर्ड बिजनेस, द वर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा, इवानोव, द चेरी आर्चर आदि बहुत सारे नाटक और कहानियां उन्होंने लिखी है। बहुत सुंदर है, कोई देखना ही नहीं पड़ता, एक्सलेंट राइटर है। ये एकांकिका है, मतलब एक ऐसा नाटक कि जिसमें एक ही अंक है। इसका आकार छोटे होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। मतलब लोग क्या करते हैं, आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम है कि लोगों को उसका फायदा मत उठाने दीजिए। लोगों का यही काम रहता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नाटक है, ये एकांकी जो है, ये बहुत ही सुंदर है। इसमें एक गवर्नेस है, बच्चों की गवर्नेस है, जिसका नाम है जूलिया। अब वो और उसका जो मालिक है, जिसका बच्चा वो संभालती है, उनके बीच का यहाँ पर बहुत सारा संवाद है। और वो क्या संवाद है और वो किस तरह से जूलिया का फायदा लेना चाहता है और जूलिया बाद में क्या करती है, ये आप जरा देखिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। इस एकांकी में गवर्नेस की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव वर्णन और शोषण से प्राप्त मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी दिया है एंटोन चेखव ने। ठीक है, नाटक की शुरुआत देखिए कैसे होती है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया, इसका नाम है पूरा जूलिया वसिलदेवना, ये रशियन नाम है, वो आती है। और जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक, गृहस्वामी मतलब जो उसका ओनर है, मालिक है, वो बोलता है हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी जो मालिक है वो बोलता है, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह का मतलब है सैलरी। तनख्वाह का मतलब है वेतन, इसको हम इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं। कि भाई जो आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, मैं उसका हिसाब करना चाहता हूँ। तो जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगा है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। ये खुद ही बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल ये रशिया की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रुपया चलता है, 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो वैसे वहाँ रूबल चलते हैं। तो ये मालिक क्या बोल रहा था जूलिया को, मैंने तुम्हारी सैलरी जो है वो 30 रूबल तय किया था ना, 30 रूबल पर मंथ। तो जूलिया विनीत स्वर में, मतलब बहुत ही अदब के साथ बोलती है वो, जी नहीं मालिक, 40 रूबल तय हुई थी। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट करके रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। उसका कहना है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए जो भी गवर्नेंस रखी जाती है, आया रखी जाती है, उसको मैं 30 रूबल ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए, बराबर है। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। जूलिया ने कहा, मुझे 2 महीने 5 दिन हो गए। क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। ये खुद ही बोल रहा, खुद क्या बोला कि 30 रूबल महीने से मैंने आपको रखा था, तो 2 महीने के कितने हुए, 60 रूबल।
लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। अगर तुमने कोई छुट्टी न ली हो तो आपके 60 रूबल बनते हैं। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, अब तुमने संडे को तुम काम पर नहीं आई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कुल्या को घुमाने ले गई हो। कुल्या मतलब इनकी लड़की है, छोटी बच्ची जिसके लिए ये गवर्नेंस रखी गई है वो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। ये खुद ही बोल रहा है कि तुम उस दिन संडे को भी तुम आई थी, उस दिन वो कोल्या को, मेरी बच्ची को तुम घुमाने ले गई थी, लेकिन बच्चों को घुमाने ले जाना ये कोई काम नहीं है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां भी ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह तो रहे हैं, ठीक, रुक जाती है वो। अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। मतलब 9 इतवार 2 महीने में 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। बहुत सुंदर रही ये नाटक। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, ठीक है? इसका कहना था 30 रूबल एक महीने के, मतलब एक दिन का 1 रूबल। तो ये बोलता 12 दिन तुमने काम नहीं किया, तो इसका मतलब तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर को छुट्टी भी दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है? अब ये खुद ही क्या किया, पहले तो 9 संडे, फिर बोला तुम्हारी 3 छुट्टियां, फिर बोला कि कोल्या को 4 दिन बीमार रहा, फिर वान्या को ही तुमने पढ़ाया, फिर 3 दिन दर्द रहा उसके भी दांतों में, तो इसलिए ये 7 दिन गए। अब 19 दिन गए, बस 60 में से 19 दिन गए तो कितने रहे? 41, तो 41 रूबल, ठीक है ना? अब जूलिया बेचारी रोने को आती है, बोलती जी हाँ ठीक है। तो वो क्या बोलता है, वो मालिक फिर से डायरी के पन्ने पलटता है। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही पड़ा। मैंने जिसको भला करना चाहा उसने ही मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, 2 रूबल ही काटूंगा। वो बोलता मैं उसके सिर्फ 2 रूबल काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच से बच्चे की जैकेट फट गई। बोलता कि तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। अब बोलते जैकेट के मैं 10 रूबल लूंगा। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से, लापरवाही का मतलब है तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी ध्यान न देने की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब ये तो बहुत हद हो गई। बोलता कि तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए, और एक दूसरी नौकरानी है उसने दूसरे बच्चे के जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? वो उसको बोलता है, इतना सारा तो बता ही रहा। जूलिया बेचारी बिल्कुल रोने पे आ गई। अब वो बड़ी मुश्किल से अपनी रोती हुई आवाज से बोल रही है, हाँ ठीक है बताइए। हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपना काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं दिया मुझे। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट करके लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लग गया वो। जूलिया आंसू पोंछ रहा, बेचारी रोने लग गई, अपने आंसू पोंछ रही है। वो बोल रही, आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, मतलब जो मालिक है वो कड़े स्वर में बोलता है, दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों? अब हिसाब ठीक है। पहले 41 रूबल पे आया था, अब 41 में से और बोलता कि 27 कम करो। अब फिर बोलता अब बचे सिर्फ 14, ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई, बेचारी आंसू बहुत रो रही है। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल और कुछ नहीं। गृह स्वामी, अच्छा तो इतनी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? और भी नाराज हो गया। देखो तुम न बताती तो हो नहीं जाता अनर्थ अभी। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से और 3 गए, 3 घटा 2 बचते 11 रूबल।
फिर संभाल लो, फिर बोलता है गिन लो, ठीक है ना, ये 11 रूबल ले लो। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेते हुए, जी हाँ धन्यवाद। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पा रहा था, ऊंचे स्वर में, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जूलिया को रोते रोते उसने 11 रूबल दे दिए। बोला ठीक है ना। जूलिया रो रही थी और ले लिए बेचारी ने पैसे। फिर वो नाराज होके खुद ही क्या बोल रहा था, वो गृह स्वामी मालिक बोल रहा था कि तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हें फंसाया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए है, और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ मालिक। तो मालिक और भी गुस्से में, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्या जी हाँ मालिक लगा के रखी है? क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। क्रोध के कारण गृह स्वामी बहुत नाराज हो गया। बोलता उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। उन लोगों ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है जूलिया। मुझे इस बात के लिए, वो फिर अभी आराम से बोलते हैं कि जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक मजाक किया है, क्रूर मजाक किया है। क्रूर का मतलब निर्दयी। निर्दयी कि जिसमें कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं दिखाई मैंने तुम्हारे साथ में, मुझे माफ कर दो। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हें लेसन, आई वांटेड टू टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक लेसन बताना चाहता हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैंने तुम्हें 40 रूबल एक महीना इसी हिसाब से बोला था ना, ये तुम्हारे 80 रूबल पूरे ले लो, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहने के लिए इतना दब्बू भीरू बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? अब ये मालिक बहुत अच्छा है, ये मालिक अब इसको समझा रहा है कि जूलिया ये बार बार रोती क्यों हो, इस कदर गिड़गिड़ाती क्यों हो, हमें इस तरह से नहीं बनना, इतना दब्बू भीरू बोदा, मतलब तुम इस तरह से गरीब बनती हो, मैं जो भी कह रहा हूँ उसको हाँ 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 कहते जा रही हो, रोती जा रही हो। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोशी से काम नहीं चलेगा। वो समझा रहा है कि इसके बाद में ध्यान रखना कि इस तरह से कभी चुप नहीं बैठना। खामोश मतलब, खामोश का मतलब चुप रहना, खामोश रहना मतलब चुप रहना। मैं कुछ भी बोल रहा हूं और तुम चुप रहती हो, ये बराबर है? ये बिल्कुल गलत है। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर क्रूर निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। वो मालिक बहुत अच्छा है, उसने सिर्फ जूलिया को सिखाने के लिए ये सब नाटक किया और बोल रहा था कि ये बिल्कुल तुम्हारा गलत है, ये संसार जो है, ये लोग जो बाहर के हैं वो बहुत क्रूर है, वो निर्मम है, वो हरदम लोगों को फंसाते रहते हैं, इनके साथ में तुम्हें पूरी ताकत से लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं, मत भूलो। यहाँ पर ऐसे लोग कि जिनको, जो दब्बू है वो डर डर के रहते हैं, और रीढ़ रहित मतलब जो अपने विचार जो है वो सबके सामने रखते नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। रीढ़ का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड, और जो आप बोलते हैं रीढ़ रहित, जिस व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा वो व्यक्ति कैसा रहेगा? वो नीचे दब जाएगा, तो इसको बोलते हैं रीढ़ रहित। रीढ़ रहित मतलब ऐसा व्यक्ति कि जिसको रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। तुम ऐसी मत बनो, ऐसा कहना था। तो दोस्तों ये एंटन चेखोव जो है, ये इन्होंने बहुत ही सुंदर नाटिका में एक छोटा सा एकांकी है। ये एकांकी में कितनी सुंदर बात बताई है, अपने नौकरों को बताए रहे वो कि आपका फायदा किसी को भी लेने मत देना, ठीक है? आपको जो भी बात कहना है वो सीधे सीधे ढंग से कहो, झुक के मत रहो, रो मत। ये बहुत सुंदर पाठ रहा है हमारा। क्या नाम था इसका? जूलिया। अब ये जूलिया के बारे में आप पूरा जान गए। एंटन चेखोव जो बहुत बहुत बड़े रशियन राइटर हैं, और उनका बहुत रशियन साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास जो है वो इंग्लिश में भी आ चुके हैं, इसलिए भारत में आपको भी इनके उपन्यास पढ़ने को मिल जाते हैं, इनकी जो भी रचनाएं हैं वो भी पढ़ने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद में अभी जो पीछे का स्वाध्याय है वो एक बार ढंग से देख लीजिए, बहुत आसान है। कोई जिस तरह से हमने इस बात को समझ लिया, इस नाटक को समझ लिया है, आपको ये समझने के बाद में ये स्वाध्याय बड़ा ही आसान जाएगा।
और एक बात फिर से मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि वर्कबुक ले लीजिए। वर्कबुक लेने के बाद में वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो आप एक से सभी आंसर्स क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें सभी एंगल से कवर रहते हैं वो सभी, तो इसलिए बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी एग्ज़ाम में आता है तो वो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा जूलिया, ये पाँचवा पार्ट है हमारी 9th स्टैंडर्ड लोक भारतीय यानी एंटायर हिंदी में। तो आज आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ में आगे के सेशन में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे रिक्वेस्ट है कि माय बोली कोचिंग क्लासेस का ये जो सेशंस है, ये जो वीडियोस है, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद की भी मैं जो भी वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।